एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन्स, वो रिएक्शन जो कि अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ही पॉसिबल है। सो अब क्वेश्चन आता है व्हाट आर द अल्फा हाइड्रोजन्स, कि अल्फा हाइड्रोजन्स है क्या। सो इस वीडियो में हम उनके बारे में समझेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ अल्फा हाइड्रोजन्स की ये है कि दे आर वेरी एसिडिक इन नेचर, तो हम इसकी एसिडिटी भी पढ़ेंगे। एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स पढ़ना हमारा मेन मोटिव है इस वीडियो का। अब क्या होता है, ये ज़रूरी क्यों है ये अल्फा हाइड्रोजन्स, बिकॉज इनकी प्रेजेंस होने की वजह से सर्टेन काइंड ऑफ रिएक्शंस पॉसिबल हो पाती है। फॉर एग्जांपल एल्डोल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इन अल्फा हाइड्रोजन्स की वजह से ही एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल जो कंडेंसेशन है वो पॉसिबल हो पाती है। इन जो रिएक्शंस है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम एसिडिटी ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन्स पे फोकस करते हैं कि क्यों ये इतने ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम समझे कि व्हाट आर द अल्फा हाइड्रोजन्स, किस तरह से होते हैं। देखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है दोनों में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में एक चीज़ कॉमन होती है, दे बोथ हैव द कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, दोनों में कार्बोनाइल होगा। अब अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है कि कोई भी जो मेन ग्रुप है, सपोज यहाँ पर क्या मेन ग्रुप है, इस द कार्बोनाइल। कार्बोनाइल के जो वेरी नेक्स्ट कार्बन होगा, वेरी नेक्स्ट कार्बन सपोज ये है और मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिख लिया। सपोज कि इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन्स है और दो जो वैलेंसीज है उस पर कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है या फिर कोई और चीज़ भी हो सकती है। नाउ व्हाट इज़ द अल्फा कार्बन। हम अल्फा हाइड्रोजन पे जाने से पहले हम अल्फा कार्बन को देख लेते हैं। जो मेन ग्रुप होता है उसको आप इस तरह से बॉक्स कर दो, उसके वेरी नेक्स्ट जो कार्बन होगा दैट विल बी द अल्फा कार्बन, और उस पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, उस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, दैट विल बी नोन एज द अल्फा हाइड्रोजन। अब कई बच्चे क्या गलती कर लेते हैं कि अल्फा कार्बन को कार्बोनाइल कार्बन ही मान लेते हैं, वो लिख लेते हैं कि दिस इज द अल्फा। नहीं, सबसे पहले आपको ये रूल देखना है कि सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना है, बॉक्स के वेरी नेक्स्ट जो कार्बन होगा दैट विल बी द अल्फा कार्बन, नॉट दिस वन कार्बोनाइल कार्बन नहीं होगा। अब अल्फा हाइड्रोजन ये वाला है, अल्फा कार्बन आपका ये वाला है, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब बोला जाता है कि जो ये अल्फा हाइड्रोजन्स है दीज आर वेरी वेरी एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर का क्या होता है, देखो बाय द डेफिनेशन अगर आप रिकॉल करो व्हाट आर द एसिड्स, एसिड्स वो होते हैं जो इजीली H पॉजिटिव को डोनेट कर दे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दीज आर वेरी एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, एसिडिक इन नेचर होने का मतलब ये है कि ये इजीली H पॉजिटिव को रिमूव कर सकते हैं, H पॉजिटिव की फॉर्म में ये इजीली यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, अल्फा जो अल्फा है और इसका साइन ये है, अल्फा हाइड्रोजन आर वेरी एसिडिक इन नेचर, मीन्स दे कैन बी इजीली रिमूव्ड एज अ प्रोटोन। प्रोटोन क्या होता है, प्रोटोन H पॉजिटिव होता है, तो ये इजीली H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें एसिडिक कहा जाता है। और जहाँ तक बात है आपकी, फॉर एल्डोल रिएक्शन देयर शुड बी एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अगर ये वाली इस तरह की आपको रिएक्शंस करवानी है तो एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन्स आपका प्रेजेंट होना चाहिए। अगर एक भी हो तो आपका काम चल पड़ेगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वाई अल्फा हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो एसिडिक क्यों है। अभी तो हमने ये पढ़ा कि हाँ होते हैं एसिडिक, बट वाई इज इट सो, कि क्यों हो रहा है वो अल्फा हाइड्रोजन्स एसिडिक, उसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। तो ये ध्यान से देखना आपने, मैंने यहाँ पर बना दिया कार्बोनाइल कार्बन जो कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पे प्रेजेंट होते हैं, एंड उसके आपको पता है वेरी नेक्स्ट कार्बन। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया था, वेरी नेक्स्ट कार्बन उसके जो है दिस इज द अल्फा। ठीक है, दिस इज द अल्फा कार्बन, और उसके साथ जो आपका हाइड्रोजन जुड़ा होगा दैट वुड बी आपका अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे वैलेंसीज को आप पूरी कर दोगे, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी, दैट मीन्स कार्बन की 4 वैलेंसी। अब क्या होता है एल्डोल वैसे रिएक्शंस पे क्या होता है, डाइल्यूट आपकी NaOH डाली जाती है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट आप यहाँ समझ लो कि हमने ये NaOH डाल दिया एल्डोल के लिए। अब क्या चीज़ हो जाती है कि जो ये OH नेगेटिव है, बेस है,
बेस में OH नेगेटिव होता है, तो ये OH नेगेटिव बेस क्या है, ये हाइड्रोजन को अपने पास ले लेता है, ठीक है, और ये यहाँ से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, वो कार्बन पे फॉल कर जाएगा और यहाँ से आपका -H पॉजिटिव दैट मीन्स प्रोटॉन निकल जाएगा। वही तो हमने बात करी थी कि जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं दीज आर वेरी एसिडिक, एसिडिक का मतलब है कि वो H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल सकते हैं, तभी तो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन था, तभी तो ये रिएक्शन पॉसिबल हुई कि हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या बना, कार्बोनाइल तो आपका एज इट इज था एंड नेक्स्ट कार्बन पे आपकी बाकी वैलेंसीज एज इट इज है। यहाँ पर कार्बन के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए हैं जो कि हाइड्रोजन ने दिए थे, ठीक है, तो ये नेगेटिव आ गया। नाउ दिस इज द कार्बेनाइन, दिस इज द कार्बेनाइन, कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव आ जाए दिस इज नोन एज द कार्बेनाइन। अब क्या हो जाता है कि जो ये कार्बेनाइन है दिस वुड बिकम वेरी स्टेबल बाय द रेजोनेंस, इसमें क्या हो जाता है फर्दर इसकी ये चीज़ रेजोनेंस में चले जाती है, ठीक है, इसकी रेजोनेंस हो जाती है। अब देखो रेजोनेंस में क्या होता है कि रेजोनेंस में होता है कि आपकी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो सके, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स किसकी होती है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वर्दर इट इज़ पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में वो प्रेजेंट हो। अब ये नेगेटिव है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये यहाँ पर फॉल कर जाएगा, ठीक है। अब कार्बन की टेट्रावैलेंसी को मेंटेन करने के लिए ये बॉन्ड आगे ब्रेक करके पाई जो बॉन्ड है ये आगे ऑक्सीजन पर चला जाएगा एंड आपको एक रेजोनेंस वाली फॉर्म मिल जाएगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आएगा एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज था वो आगे फॉल आउट करके एंड कार्बन पे ये दोनों वैलेंसीज बॉन्ड्स इसके एज इट इज़ रहे, तो यहाँ पर ये चीज़ रेजोनेंस में चलेगी। तो ये रीज़न है कि H पॉजिटिव जो ये अल्फा हाइड्रोजन्स है ये एसिडिक क्यों है, ये इसीलिए एसिडिक है क्योंकि जब ये H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं तो इसका जो काउंटर आइन बनता है, जो कार्बोनाइन बनता है, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस। जो ये कार्बोनाइन बनता है ये स्टेबल होता है और स्टेबिलिटी किस वजह से आती है, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आती है। और रेजोनेंस के लिए कौन कंट्रीब्यूट करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका प्रेजेंट है। अब देखो कार्बोनाइल जो है इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है उसका ये डिस्पर्जन ओवर दिस करवाता है। अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव इस कार्बन पे था, दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये जो नेगेटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन पर है, तो हो रहा है ना डिस्पर्जन ऑफ चार्ज की, चार्ज फैल रहा है, उसकी वजह से आपकी स्टेबिलिटी आती है। तो इसी वजह से H पॉजिटिव का निकलना इज़ फेवरेबल और इसी वजह से ये अल्फा हाइड्रोजन वेरी वेरी एसिडिक होते हैं क्योंकि जो काउंटर आयन बनता है इट इज़ स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस। तो इसका आंसर यहाँ मैंने लिखा है कि अल्फा हाइड्रोजन्स जिसकी हम बात कर रहे हैं आर एसिडिक बिकॉज द कार्बोनाइन प्रोड्यूस्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव, जो कार्बोनाइन बनेगा विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होगा एंड फॉर रेजोनेंस देयर इज कार्बोनाइल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट एंड रेजोनेंस करवाने के लिए कौन मदद कर रहा है, जो कि साथ में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनाइल ग्रुप है। इसी वजह से अल्फा जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो वेरी एसिडिक इन नेचर होते हैं। आपको इस क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि किसमें एल्डोल होगी या नहीं होगी। एल्डोल कुछ नहीं है, डाइल्यूट NaOH सिर्फ डालना है और एल्डोल किसमें होगी, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हो गए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HCHO, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, या फिर इसे लिख सकते हैं आप C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इसको किस तरह से लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और उसके इधर उधर HNH होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे डाइल्यूट NaOH डाला जाए दैट मीन्स एल्डोल की कंडीशंस डाली जाए, तो बताओ कि यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो एल्डोल क्रॉस एल्डोल कभी भी आ जाए, सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। अब अल्फा हाइड्रोजन्स के लिए हमने हमेशा ये सोचा है जो मेन ग्रुप होगा, मेन ग्रुप इसमें कार्बोनाइल है, उसको हम बॉक्स में बना देंगे एंड उसके वेरी नेक्स्ट कार्बन जो होगा दैट वुड बी द अल्फा
कार्बन, बट यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है। अब ये मत समझ लेना कि वेरी नेक्स्ट हाइड्रोजन इज द अल्फा हाइड्रोजन, नो। सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन के लिए आपको सबसे पहले अल्फा कार्बन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देयर इज नो अल्फा कार्बन, मैं लिखती हूँ यहाँ पे नो अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, नो अल्फा हाइड्रोजन। सो यहाँ पे देयर वुड बी नो एल्डोल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपका बेंजल्डिहाइड ले लो। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइडिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O एंड उसमें H लगा है, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ कि अगर हम डाइल्यूट NaOH डालेंगे एल्डोल की कंडेंसेशन रिएक्शन की आप कंडीशंस डालोगे तो यहाँ होगी कंडेंसेशन। अब फिर से वही अल्फा कार्बन हमने देखना है, तो बॉक्स बना लिया और आपको पता है ये कार्बन है यहाँ पर, ठीक है, ये कार्बन टू कार्बन अटैचमेंट है। ये जो पॉइंट्स है ये सारे बेंजीन के कार्बन है, बट यहाँ पे क्या है, कार्बन यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरह से लगा होता है बेंजीन में। सो यहाँ पर कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता है। सो यहाँ पे नो अल्फा कार्बन तो है बट नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे नो एल्डोल की रिएक्शन नहीं होगी। अब देखते हैं एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल है ये, हम देखेंगे एसीटोन, ठीक है। एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, उसकी रिएक्शन अगर फिर से डाइल्यूट NaOH के साथ करी जाती है तो आपको देखना है कि वेदर द एल्डोल रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। फिर से हमने एक बॉक्स बना दिया अराउंड द मेन जो आपका ग्रुप है, दैट इज द कार्बोनाइल ग्रुप, एंड वेरी नेक्स्ट कार्बन टू दिस मेन ग्रुप इज कॉल्ड द अल्फा कार्बन, एंड अल्फा कार्बन हमारे पास दो आ गए, एंड उसके साथ जो हाइड्रोजन्स जुड़े हो गए दैट वुड बी द अल्फा हाइड्रोजन। तो आपके पास यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन्स है, बट हमें अगर एक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन भी मिल जाए तो बात हमारी बन जाएगी। सो येस, देयर वुड बी द एल्डोल condensation because the alpha hydrogens are present in this particular molecule. So ये थी, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, एंड इसमें हमने वही बात करी थी कि एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स क्या होती है, क्यों वो एसिडिक होता है, एंड अल्फा हाइड्रोजन्स आपको किस तरह से देखना है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर वीडियोज़।